चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। वैसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, आपको उसको चेंज करना आना चाहिए। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कार्टेशियन फॉर्म से आपको फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है। दो तरीके हैं, या तो आप कार्टेशियन फॉर्म से ही डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, या फिर आप इसको अपनी वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लो फिर फॉर्मूला लगा दो। दोनों तरीके आसान है। पहले कार्टेशियन वाला समझ लेते हैं। देखो जो गिवन इक्वेशन है उसमें मैं अगर कुछ चेंजेस करना चाहूँ तो कैसे करूंगा। वेट अ मिनट। ओके। जो आपके पास गिवन लाइंस होती है ना, एक मिनट। शॉर्टेस्ट distance between two lines if Cartesian form given। Cartesian form कैसी होगी सर? x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, एंड x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू, वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू, जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। ये इक्वेशन है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? मैट्रिक्स डिटरमाइन करें ना आपने, बिल्कुल वैसे ही लगाने हैं आपको ये। और x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन अपॉन ए वन, बी वन, सी वन, ऑन ए टू, बी टू, सी टू। जितनी बार फॉर्मूले लिखोगे क्वेश्चन में उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, फॉर्मूले याद रखने का। अब ये जो रूट वाली वैल्यू है ये लिखने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ क्या होता है। या तो आप ऐसे समझो, इसको रखा, इसको किया, इनको किया मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया? ये बीसी हो गया। और फिर इसको रखा, इसको किया, तो बीसी हो गया, और ये भी मल्टीप्लाई बीसी। अब ये कौन सा था? बी वन बी टू, माइनस ये क्या हो जाएगा? बी टू सी वन हो जाएगा। फिर माइनस आएगा, बीच वाले के लिए माइनस आता है, फिर इसको छोड़ो, बीच वाले छोड़ो, फिर इनको मल्टीप्लाई करो। सी ए माइनस, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, बीच वाले का, तो ए टू सी वन, ए टू, प्लस फिर इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इस वाले को मल्टीप्लाई करो। ए वन बी टू माइनस, एक सेकंड, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को किया, तो ये हो गया ए टू बी वन। यहाँ पे माइनस है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो प्लस लग जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये वाली वैल्यू सी वन ए टू आगे आ जाएगी, माइनस ये वैल्यू पीछे हो जाएगी, सी टू ए वन। ठीक है, और ये वैल्यू एज इट इज। आपकी बुक में अंदर रूट के अंदर ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपने डायरेक्ट फॉर्मूला याद करे होंगे मेरे हिसाब से, इंटर पार्ट में बनाया मैंने। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला इस तरीके से ये नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला होगा, ये ऐसे ही बनाया लेकिन। और इसको डायरेक्ट याद करने का तरीका क्या है? आप डायरेक्टली बीसी से स्टार्ट कर दो। बीसी बीसी, फिर सी पे एंड होता है, तो सी के बाद क्या आता है? घूम के ए आता है। ऐसे राउंड में पहले ए, फिर बी, फिर सी। सी के बाद क्या आया? ए। फिर सी ए कर दो, फिर ए के बाद क्या आएगा? बी। फिर ए बी कर दो, फिर वन टू वन टू। जैसे इसमें वन टू किया, टू वन करो, इसमें वन टू किया, इसमें टू वन करो, इसमें वन टू किया, इसमें टू वन करो, सिंपल। इस तरीके से आप क्या है कि फॉर्मूले याद कर सकते हो। ये वाला फॉर्मूले याद हो गया, सब कुछ याद हो गया, सिंपल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब मैं वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करा के आपको वैल्यू समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ तक पॉज करके एक बार कॉपी कर लेना पूरा, ये इंट्रो पार्ट एक तरीके से क्वेश्चन है ना। आगे देखो, तो इसको अगर मैं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से देखता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन, तो क्या होगी? देखो ये x माइनस माइनस वन अपॉन सेवन होगा, माइनस माइनस प्लस है, ठीक है सर। y माइनस माइनस वन है अपॉन माइनस सिक्स है, z माइनस माइनस वन है अपॉन वन है, एंड x माइनस थ्री है अपॉन वन है, y माइनस फाइव अपॉन माइनस टू है, z माइनस सेवन अपॉन वन है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूँ तो इनसे मेरे पास एक्स वन की वैल्यू निकल के आती है माइनस वन, वाई वन की वैल्यू निकल के आती है माइनस वन, और जेड वन की वैल्यू निकल के आती है माइनस वन। ठीक है सर, ए वन की वैल्यू निकल के आती है सेवन, बी वन की वैल्यू निकल के आती है माइनस सिक्स, सी वन की वैल्यू निकल के आती है वन। ठीक है सर, गॉट इट। यहाँ पर देखो, एक्स टू की वैल्यू निकल के आती है पॉजिटिव थ्री, वाई टू की वैल्यू निकल के आती है पॉजिटिव फाइव, क्योंकि ये फॉर्मूले का माइनस है, और जेड टू की वैल्यू निकल के आती है पॉजिटिव सेवन। एक सेकंड, तीनों में माइनस है यहाँ पे। वाह यार, चलो ठीक है। ए टू की वैल्यू निकल के आती है वन, बी टू की वैल्यू निकल के आती है माइनस टू, और सी टू की वैल्यू निकल के आती है पॉजिटिव का वन। ठीक है सर, यहाँ तक मुझे बताओ कोई डाउट है क्या? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये वैल्यूज तो आ गई अपने पास, अब अपन को करना क्या है? इनको डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखो फॉर्मूला क्या है, सिंपल बता देता हूँ मैं आपको।
एक सेकंड, पीछे अपन एक मिस्टेक कर दिया, आई थिंक ये स्क्वायर नहीं लगाया इन पे। ओ ओ ओ, ठीक है, स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर फॉर्मूले में कुछ छूट गया है आपसे, लेकिन मैंने ध्यान में नहीं दिया ना। स्क्वायर आएगा भाई पीछे ना, स्क्वायर लगा लेना आप लोग, मैं मिस्टेक से भूल गया, ठीक है, स्क्वायर लग जाएगा सब। अब आ जाते हैं, इनको फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट करना है। इस पीछे वाले फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करनी है आपको, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, डी इक्वल्स टू, फिर ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ा है ना आपने चैप्टर 3 4 वाले, बिल्कुल वही वाला है। x2 माइनस x1, तो देखो x2 का है आपके पास, x2 माइनस x1, तो 3 माइनस माइनस 1 तो +1 हो गया, 3 प्लस 1 हो गया ये। 5 माइनस माइनस 1 तो 5 प्लस 1 हो गया ये। 7 माइनस माइनस 1 तो 7 प्लस 1 हो गया ये, ठीक है। अब A1 B1 C1, तो 7 माइनस 6 और 1, फिर A2 B2 C2, तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 और 1, ये पैक अपॉन। अब आ जाओ इस पर। अब इसमें डायरेक्टली आपको वैल्यू याद रखनी है, बी सी, इस तरीके से तो डायरेक्ट से कर लो, और नहीं तो मैंने अपना वाला तरीका बताया आपको, इसको छोड़ो इनको मल्टीप्लाई करो, काम हो जाएगा आपका, सिंपल। समझ में आ रहा है कुछ क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको केवल नीचे वाली वैल्यू से मतलब है, इनको छोड़ दो इसको छोड़ दो, 6 1 कितना हो गया, -6 हो गया आपके पास। इसको छोड़ा 6 1 6, फिर -2, तो ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया एक तरीके से, और इस पे स्क्वायर लगा दो, सिंपल। फिर माइनस आता है, इसको छोड़ दो और इस बीच वाले को छोड़ दो, 7 1 7, -1 1 1, इस पे स्क्वायर लगा दो, प्लस इसको छोड़ दो, इस लास्ट वाली को छोड़ दो, 7 2 -14, माइनस फिर -6 तो +6 होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखो, 3 और 1 4, 5 और 1 6, 7 और 1 8, 7 1 -6 -2 1 1 अपॉन में, इस पर आ जाओ। 6 में से 2 गया -4, 4 4 जा कितना हुआ, 16 हुआ भैया, माइनस 7 में से 1 गया 6, 6 6 जा 36 हुआ भैया। 14 और 6 कितना हो गया ये, 14 में 6 गया 8, 8 8 जा 64 हो गया, ठीक है सर। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपको। 4 6 8, 7 -6 1, 1 -2 1 अपॉन में, रूट में कितना आ गया देख लो आप, 36 है, प्लस माइनस है, तो 36 में से पहले 6 जाएंगे तो 30 हो जाएंगे, फिर 30 में से 10 जाएंगे, -20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, -20 हो जाएगा। -20 में फिर +64 करेंगे, तो 64 में से कम करोगे तो 5 और 4 44 हो गया एक तरीके से ये, कितना हो गया, 64 में से था, इसको 20 इसमें से लेस किया, तो कितना हो गया, 44 हो गया। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है सर, यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे की गणित देखो, आगे की गणित कैसे करनी है। अब ये मैट्रिक्स आपको सॉल्व करनी है, कैसे करते हैं अपन इस मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को सॉल्व, बताओ मुझे, मैं बताया था आपको। ये वाले अगर अपन अलोंग रो वन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं अपन, अलोंग रो वन कर रहे हैं, तो 4 रखेंगे, फिर इसको छोड़ो, 6 1 जा -6 हुआ आपके पास, फिर -2 यानी +2 हुआ आपके पास, फिर माइनस का 6 आएगा, वो याद है ना, 1 1 1 2 1 3 वाला कंसेप्ट, वो लगा रहा हूँ, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ओके सर। अब आगे देखो, ये वैल्यू 6 में लगा दिया अपने, ये लगाया, एक सेकंड, ये लग गया, ये लग गया, ठीक है। तो अगला देखो, इसको छोड़ा, 7 1 जा 7, -1 1 जा 1 हुआ, ठीक है सर। आगे देखते हैं, अगला आपने 8 को पकड़ा, इसको छोड़ो, 2 7 जा -14, फिर -6 1 जा 6, तो प्लस का 6, और अपॉन में देखो, अपॉन में वैल्यू, एक मिनट, ये माइनस, एक मिनट, ये माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, सही कर लो उसको आप, है ना। ये अपन ने माइनस को क्या किया था, पॉजिटिव में बदल दिया था, अंदर आगे पीछे करके, तो वही चीज अपन यहाँ करेंगे वापस, है ना। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई अपने से, ये 1 -7 कर लो इसको, ठीक है। तो ये -6 का स्क्वायर 30, मतलब इसके अंदर पॉजिटिव में आएंगी सारी वैल्यू कुल मिला के। क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, देखो मैं बताता हूँ, पीछे वाली इसमें बताता हूँ, ये माइनस है ना, ये माइनस अपन अंदर मल्टीप्लाई करके प्लस में चेंज कर देते हैं इस तरीके से, इसलिए। ओके, तो अब इनको ऐड ऑन कर लो सबको, 36 4 40, 100 116 होना चाहिए ये वैल्यू, एक सेकंड पूरा करेक्ट कर देता हूँ, है ना। देखो, 36 में 4 ऐड करा अपन ने, कितना बन गया ये, 40 40 60 कितना हो गया, 100 110 116 बन गया ये ना, रूट में 116, ठीक है सर। आगे देखो, 6 में से 2 गया, कितना बचेगा, -4, 6 में से 2 गया, तो कितना बच जाएगा आपके, 6 में से 2 गया सर, -4, 4 4 जा -16। इधर देखो, 7 में से 1 गया, कितना बचेगा, 6 6 6 जा 36। इधर देखो, 14 में से ही गया तो 8, 14 में 6 गया तो कितना बचा आपके पास, -का 8, और इसको सॉल्व करोगे
तो आपके पास कितना बन जाएगा, 14 में से ये गया 8, 8 8 64 अपॉन में रूट 116। इसको सॉल्व कर लो, ये तो वापस वही वैल्यू आ गई घूम फिर के यार, वही वैल्यू आ गई है 36 64 16, बस ये नेगेटिव में है तो ये 116 अपॉन में रूट 116। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं रूट की वैल्यू से, बिल्कुल सर, नीचे से रूट हटेगा तो ऊपर लग जाएगा, कहने का मतलब है। तो डी इक्वल्स टू, माइनस को बाहर ही छोड़ दो आप फिलहाल के लिए, और ये वैल्यू अगर मैं इस डी का मॉड्यूलस ले लेता हूँ, कैसे देखो, नीचे से रूट हटेगा तो ऊपर लग जाएगा, तो ऊपर रूट का 116 हो गया आपके पास। ठीक है सर, यहाँ पे अगर मैं ये लगा देता हूँ तो ये पूरी वैल्यू किसमें बन जाएगी आपके पास, सर डी की वैल्यू पॉजिटिव में बन जाएगी 116। और ये जो वैल्यू 116 है, इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं ऐसे, एलसीएम निकाल लो उसको 116 करके, 2 5 जा 10 और ये 1 2 8 जा 16, फिर 2 से क्या, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, तो कितना आ गया ये सर, ये आ गया हमारे पास 2 रूट 29। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो आपके पास फाइनली जो डी आया है, कितना आया, 2 रूट 29 यूनिट्स आ गया है। ठीक है, तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल कर आ गया। ठीक है, अब जो मैं क्वेश्चन आपको कह रहा था, ये तो आंसर आपको आ गया, इस तरीके से आप मेंटेन कर लोगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को आपको चेंज करने को कह दिया जाए कि आप इसको क्या है अपने पुराने वाले मेथड से करो, तो कैसे करोगे, पहले इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करो। बता देता हूँ मैं आपको, वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, देखो इसके अंदर से x1 की वैल्यू निकालो आप, -1 है, इस एक फॉर्म करके बता रहा हूँ मैं आपको ना, इसको पहले ऐसे चेंज कर लो, ऐसे करके x माइनस -1/7 और y माइनस -1/-6, z माइनस -1/1। इससे कंपेयर करूँ तो x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू -1 और z1 की वैल्यू -1, a1 की वैल्यू आपके पास 7, b1 की वैल्यू आपके पास -6, c1 की वैल्यू आपके पास 1, तो आपके पास r वेक्टर की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखो -1 आई कैप माइनस, फिर जे कैप, फिर माइनस के कैप, फिर लेमदा, फिर ये वैल्यू 7 आई कैप -6 जे कैप प्लस के कैप, और ये आपका एक आर वेक्टर आ गया। बताओ आया नहीं आया, बिल्कुल सर आ तो गया है। अब ये जो आपके पास आर वेक्टर आ गया है, अब ऐसे ही आप इसका भी निकाल लो, फिर ये दोनों इक्वेशन का आपको डिस्टेंस निकालना आता है, कौन सा, a2 माइनस a1 वाले तरीके से सिखाया था ना, a2 माइनस a1 वाले तरीके से, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, ये वाला लगा लेना आप इस तरीके से, समझ में आया। तो ये कार्टेशियन फॉर्म है और वो सिंपल वेक्टर वाली फॉर्म है, दोनों से आप आंसर बना सकते हो, आया समझ में। इस तरीके से कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर है यहाँ तक, फाइनल वैसे हमारा आंसर निकाल दिया मैंने, 2 रूट 29 यूनिट्स। क्लियर है यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14।